हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा कि स्पर्श रेखा और अभिलंब की प्रवणता क्या होती है। तो अगर हमारे पास एक फलन है y इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ यदि इस तरीके से जाता है तो इसके पॉइंट P पर स्पर्श रेखा को अगर हम खींचे तो स्पर्श रेखा की प्रवणता इसे हम शो करते हैं किससे, dy बाई dx। यानी इस फलन y का हम x के सापेक्ष अवकलन करें तो dy बाई dx जो है वो स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी। और जिस पॉइंट पे हमें उसकी प्रवणता चाहिए, इस पॉइंट पे हमको जो x और y की वैल्यू रहती है उस वैल्यू को यदि हम रखते हैं तो उस पॉइंट पर स्पर्श रेखा की प्रवणता मिल जाती है। और अभिलंब की प्रवणता हमें चाहिए तो अभिलंब की प्रवणता इक्वल टू, क्योंकि स्पर्श रेखा और अभिलंब एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो अभिलंब जैसे यहाँ पर ये स्पर्श रेखा है तो इससे जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए रेखा गुजरेगी तो ये कहलाता है अभिलंब। तो अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा के साथ क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनाती है इसलिए -1/dy बाई dx। और जिस पॉइंट पे हमें अभिलंब चाहिए उस पॉइंट में जो x और y की वैल्यूज होती हैं उसे हम रखते हैं तो यहाँ पर हमें अभिलंब की प्रवणता मिल जाती है। तो ये दोनों क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। आज हम देखते हैं कि यदि हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता और अभिलंब की प्रवणता मालूम है तो हम स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण को किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो जैसे कि हम 11वीं क्लास में पढ़े हुए हैं, एक ऐसी रेखा जिसकी प्रवणता m होती है और जो पॉइंट x1 y1 से गुजरती है। तो 11वीं क्लास में हमने क्या देखा है कि अगर बिंदु x1 y1 से गुजरने वाली रेखा जिसकी प्रवणता m हो, तो इसके लिए हमने इक्वेशन सीखा हुआ है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये ऐसी रेखा का समीकरण होता है जिसकी प्रवणता m होती है और जो बिंदु x1 y1 से गुजरता है, ये इसका इक्वेशन होता है। तो यदि हमें स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए तो हमें स्पर्श रेखा के लिए प्रवणता मालूम है dy बाई dx। और यदि वो पॉइंट P से गुजर रही है जिसके निर्देशांक मान लीजिए x1 और y1 है तो इस कंडीशन में जो स्पर्श रेखा का समीकरण होगा तो स्पर्श रेखा का समीकरण हम लिख सकते हैं y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx। जिस भी पॉइंट पर हमको वैल्यू चाहिए पॉइंट P लिखेंगे और यहाँ हम लिखेंगे x माइनस x1। तो ये हो जाता है स्पर्श रेखा का समीकरण। और यदि हमें अभिलंब का समीकरण चाहिए तो अभिलंब का समीकरण ये हो जाएगा y माइनस y1 और अभिलंब की जो प्रवणता होती है क्या होती है, -1/dy बाई dx। और जिस पॉइंट पे हमें उसकी प्रवणता मिली हुई है ना, और यहाँ हमें लिखना होगा x माइनस x1। तो ये दो फॉर्मूले हैं हमारे पास जिसकी सहायता से हम स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं और अभिलंब का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। ये दो इक्वेशन कहाँ से मिल रहा है, ऐसी रेखा जिसकी प्रवणता m हो और जो पॉइंट x1 y1 से गुजरती है। तो सेम वही काम हमको यहाँ पर करना होता है। तो हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का बिंदु at स्क्वायर 2at पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें जो दिया हुआ है वक्र, तो वक्र क्या दिख रहा है हमें, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण चाहिए हमें। तो स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण के लिए हमें सबसे पहले dy बाई dx की जरूरत पड़ेगी। तो हम इसका एक बार x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2y, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो dy बाई dx लिखना पड़ेगा, इक्वल टू 4ax का अवकलन हो जाएगा 4a। हमें dy बाई dx की जरूरत है तो dy बाई dx इक्वल टू 4a/2y ये मिल चुका। और जिस पॉइंट पे हमें dy बाई dx की जरूरत है वो बिंदु कौन सा है, at स्क्वायर और 2at। तो हम लिखेंगे at स्क्वायर और 2at पर dy बाई dx, इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको हम यहाँ इस तरीके से लिख सकते हैं dy बाई dx। जिस पॉइंट पे हमें उसकी वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा 4a/2
2y लिखा है तो 2y की जगह हम क्या लिखेंगे 2at। तो इस पॉइंट पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू देखिए, यहाँ से 2 और 2 4 और a कितना मिल गया हमको 1/t। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई। हमें स्पर्श रेखा चाहिए, तो स्पर्श रेखा का समीकरण, तो फर्स्ट स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई डी एक्स x माइनस x1। तो x1 और y1 की वैल्यू ये रखी हुई हमारे पास at² और 2at। तो क्या हो जाएगा ये y माइनस y1 की वैल्यू, तो y1 की वैल्यू कितनी है 2at इक्वल टू dy बाई डी एक्स। तो इस पॉइंट पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ रही है 1/t, ब्रैकेट में x माइनस x1, तो x1 की वैल्यू है at²। जिस पॉइंट पर हमें स्पर्श रेखा चाहिए उस पॉइंट के लिए x1 और y1 की वैल्यू को फॉर्मूले में रख देते हैं। अब इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा y माइनस 2at, और ये जो t है इसको हम पक्षांतर कर देते हैं इस तरफ, तो इसका t जो है इधर पक्षांतर होके आ गया, और यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा x माइनस at का स्क्वायर। तो ये ty माइनस 2at² ब्रैकेट ओपन किए हैं इक्वल टू x माइनस at स्क्वायर, और इक्वेशन चाहिए तो ty इक्वल टू, देखिए ये माइनस 2at² है, उधर हम इसको ट्रांसफर कर दें तो यहाँ पर पहले है एक x माइनस at² था, ये पक्षांतर होके जा रहा है तो 2at²। ओके, देन ty इक्वल टू x, यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2at² में at² माइनस हो गया, देन क्या बचेगा प्लस at²। तो ये एक इक्वेशन है किसका स्पर्श रेखा का। ओके, पहला काम कंप्लीट हो गया। अब हमें सेकंड चाहिए अभिलंब का समीकरण। ये स्पर्श रेखा का समीकरण हमने निकाल दिया, अब हम सेकंड निकालते हैं अभिलंब। तो अभिलंब के लिए फॉर्मूला फिर वही है, क्या हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू माइनस 1/dy बाई डी एक्स, और यहाँ हम लिखेंगे x माइनस x1। वैल्यू देखें y माइनस y1 की वैल्यू, तो y1 की वैल्यू देखिए ये क्या है, ये y1 है ना, तो ये हो जाएगा 2at इक्वल टू माइनस 1/dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है पॉइंट पे 1/t, तो ये 1/t, तो जो नीचे t आने वाला है उसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं ऊपर, और ये हो जाएगा x माइनस x1 की वैल्यू at²। ओके, तो ये हो रहा है ये माइनस t, इसको डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख रही हूँ क्योंकि वो एक के नीचे में था, तो यहाँ से ये हो जाएगा y माइनस 2at इक्वल टू माइनस xt प्लस at की पावर 3, ब्रैकेट अंदर हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो गया। देन इसे हम लिख सकते हैं y, जो चर राशियां हैं उसको एक तरफ ले आते हैं, तो प्लस xt इक्वल टू at² प्लस 2at। तो ये हो गया अभिलंब का समीकरण। तो इस तरीके से किसी पॉइंट पर हमें स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम क्या करें कि dy बाई डी एक्स, उस फलन से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, और उस पॉइंट पर जो x और y की वैल्यूज हैं उस वैल्यूज को रख करके उस पॉइंट के लिए हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। ओके, और उसके बाद स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 dy बाई डी एक्स x माइनस x1, ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा। और अभिलंब का समीकरण में y माइनस y1 इक्वल टू अभिलंब का जो प्रवणता होती है -1/dy बाई डी एक्स और x माइनस x1। तो इस तरीके से फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और हमको दोनों इक्वेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं, हमें दिया है वक्र x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू 2 के बिंदु 1 1 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अगर हमें स्पर्श रेखा और अभिलंब चाहिए तो हमें पहले निकालना होगा dy बाई डी एक्स। तो हमें जो वक्र दिखाई दे रहा है, वक्र हमें दिख रहा है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू 2। तो dy बाई डी एक्स चाहिए, मतलब क्या करना है हमें x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो x की पावर 2/3 का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो 2/3 x की पावर 2/3 माइनस 1 है ना, n x की पावर n माइनस 1 होता है, प्लस y की पावर 2/3 है तो y की पावर ये हो जाएगा 2/3, y की पावर 2/3 माइनस 1, और क्योंकि ये y है और हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो हमें लिखना होगा dy/dx इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो सॉल्व करते हैं, क्या होगा 2/3 x की पावर 2/3 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा -1/3 प्लस 2/3 y की पावर यहाँ पर भी -1/3 होगा और dy/dx इक्वल टू 0। तो हम चाहे तो यहाँ से क्या कर सकते हैं 2/3 या तो डायरेक्ट हम ट्रांसफर ही कर दें या 2/3 को हम कॉमन निकालते हैं, एक स्टेप और हो जाएगा, x की पावर 1/3 प्लस y की पावर -1/3 dy/dx इक्वल टू 0। ओके, और ये 2/3 उधर ट्रांसफर हो जाएगा, देन 0 हो जाएगा। हमें dy/dx की जरूरत है, तो यहाँ से dy/dx इक्वल टू, ये तो उधर पक्षांतर होकर 0 हो चुका, x की पावर -1/3 है तो वो उधर पक्षांतर होगा तो -x की पावर -1/3 होके जाएगा, और यहाँ से हमने dy/dx को बस रखा हुआ है, तो y की पावर जो -1/3 है तो वो उधर पक्षांतर होगा तो भाग होके जाएगा, तो y की पावर -1/3। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम दो स्टेप को एक साथ लिखे हुए हैं, ये पक्षांतर होके जा रहा है तो ये माइनस होके जाएगा, और ये y उसके बाद ट्रांसफर हो रहा है, तो क्योंकि y यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो बाद में जाकर के वो डिवाइड हो गया है, तो दो स्टेप्स हमने साथ में लिखे हुए हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू माइनस, यदि हम कॉमन निकाल दें तो ये है x/y पूरे की पावर, दोनों में घात समान है तो पूरे की पावर कितना हो जाएगा -1/3। और हम क्या जानते हैं कि यदि आपके पास बटे वाली संख्या है और उसमें जो है घात ऋणात्मक आता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ये y/ अगर x लिखें तो ये जो माइनस आया है वो प्लस हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। ओके, अब dy/dx के लिए अब हमें पॉइंट क्या दिया हुआ है, उस पॉइंट पे हम dy/dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो dy/dx किस पॉइंट पर 1 1 पर, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, तो -1/1 की पावर 3, मतलब हमको क्या मिल गया -1। ओके, तो dy/dx की वैल्यू हमको -1 मिल चुका है। पहला काम हमको करना है स्पर्श रेखा का समीकरण, तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा के लिए समीकरण क्या हो जाएगा, y - y1 इक्वल टू dy/dx किस पॉइंट पर 1 1 पर, और x - x1। तो वैल्यू देखें y - x1 और y1 की वैल्यू, तो 1 और 1, पहला वाला x1 है और सेकंड वाला y1, दोनों 1 1 आया है, तो y - 1 इक्वल टू dy/dx की वैल्यू हमको मिला है -1, तो ये लिख लेते हैं, x - x1 की वैल्यू भी है 1। सॉल्व करें तो y - 1 इक्वल टू -x प्लस 1, यहाँ सबको अगर हम एक तरफ लेके आए तो y -x इधर आएगा तो प्लस x बन के आएगा, तो पहले लिखते हैं, तो x प्लस वाई -1 और ये आ रहा है तो -1 -1 इक्वल टू 0, देन x प्लस वाई -2 इक्वल टू 0। ये है स्पर्श रेखा का समीकरण। सेकेंड हमें और क्या निकालना है, सेकेंड हमें निकालना है अभिलंब। तो अभिलंब का समीकरण के लिए फिर फॉर्मूला लिखिए, y - y1 इक्वल टू -1/dy/dx किस पॉइंट पर 1 1 पर, x - x1, और x1 y1 की वैल्यू 1 और 1 है, वैल्यू रखें, y - 1 इक्वल टू -1 अपॉन dy/dx की वैल्यू -1, और ये हो जाएगा x - 1, देन y - 1 इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो गया, x - 1, और यहां से ये -1 और -1 कैंसिल हो गया, देन x इक्वल टू 1। ये है अभिलंब का समीकरण।
तो इस तरीके से हम स्पर्श रेखा का समीकरण x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड अभिलंब का समीकरण हो जाएगा x इक्वल टू वाई, या इसको और यदि हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम दोनों इक्वेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्र x इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा और y इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा के एक बिंदु जहां थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 है पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जैसे हमको दिखाई दे रहा है x की वैल्यू हमें दिखाई दे रहा है a साइन क्यूब थीटा और y की वैल्यू हमको क्या दिख रहा है, a कॉस क्यूब थीटा। तो ये प्राचलिक समीकरण है और हमें इसमें यदि प्रवणता चाहिए मीन्स dy बाई dx की वैल्यू चाहिए। तो देखिए जब हम dy बाई dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो अभी हमें जो dy बाई dx की वैल्यू स्टार्टिंग में जो जरूरत पड़ने वाली है स्पर्श रेखा की प्रवणता के लिए, तो हमको इस तरीके से उसको निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि x और y दोनों ही थीटा के फंक्शन है और इसको हम प्राचलिक समीकरण कहते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट हम x दिया हुआ है तो x हमें दिया है a साइन क्यूब थीटा, तो पहले हम निकाल लेते हैं dx बाई डी थीटा। तो कैसे करेंगे, इसको थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और फिर से साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा। तो साइन थीटा का अवकलन होता है कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा dx बाई डी थीटा। और सेकेंड हम y की वैल्यू लें तो y की वैल्यू है a कॉस क्यूब थीटा, तो a कॉस क्यूब थीटा और इसका हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करें तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा का अवकलन 3 कॉस स्क्वायर थीटा और फिर से कॉस थीटा का अवकलन करेंगे तो कॉस थीटा का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा। देन इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ओके, तो हम dx बाई डी थीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं और dy बाई डी थीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं। हमें निकालना है dy बाई dx की वैल्यू, तो dy बाई dx इक्वल टू होता है dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं तो dy बाई डी थीटा मीन्स कितना है, ये माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा और dx बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। कुछ चीजें कैंसिल होने वाली हैं तो 3a और 3a कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा एक कॉस थीटा के साथ कैंसिल होगा, साइन थीटा नीचे एक साइन थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमें मिलेगा dy बाई dx इक्वल टू माइनस का साइन है, ऊपर कॉस थीटा और नीचे साइन थीटा मीन्स कितना हो गया, ये कॉट थीटा। ओके, अब हमें कहता है कि वहां जहां पर थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 हो, तो जहां थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 हो वहां पर dy बाई dx की वैल्यू निकालते हैं। तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 में इसमें dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस कॉट पाई बाई 4। पाई बाई 4 मतलब 45 अंश का कोण, तो कॉट में 45 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1 हो जाता है। तो dy बाई dx इक्वल टू माइनस कॉस 45 का मान 1। तो dy बाई dx की वैल्यू हमको मिल चुकी है। उसके बाद हमको कहता है कि आपको स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए और अभिलंब का समीकरण चाहिए। तो स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण में हम ध्यान देंगे, हमें जरूरत पड़ने वाली है y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx x माइनस x1, यानी हमें x1 और y1 के फॉर्म में पॉइंट चाहिए। तो हम इस वक्र में ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं जहां पर थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 हो, तो उस पाई बाई 4 में उस वक्र का कौन सा पॉइंट x और y के कोऑर्डिनेट बनते हैं। तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 में हमारा x का मान क्या आएगा और थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 में हमको y का मान क्या मिलेगा, ये हमारे x और y के निर्देशांक बनेंगे। तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 में x की वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, a साइन क्यूब पाई बाई 4। x इक्वल टू a
साइन π/4, तो π/4 का मतलब होता है 45 इंच, तो साइन 45 इंच का मान होता है 1/√2। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 1/√2 की घात 3, और इसकी वैल्यू हो जाएगी a, और वर्गमूल 2 की घात 3 मतलब 2/2। ये x की वैल्यू मिल चुकी, और हमें y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर फिर y के में मान रखें। तो y की वैल्यू के लिए हम क्या करें, हमें y की वैल्यू दिया हुआ है a cos क्यूब थीटा, तो cos क्यूब थीटा की वैल्यू रखेंगे π/4, π/4 मतलब 45 इंच, तो cos 45 इंच का मान 1/√2। तो यहाँ पर भी हमको मिल जाएगा y की वैल्यू a/√2। तो इस तरीके से जो हमें बिंदु के x और y कोऑर्डिनेट चाहिए थे, तो वो बिंदु जो x1 y1 है उसके निर्देशांक हमको मिला है a/√2 और a/√2। x1 का मान a/√2 आया और y1 का मान भी a/√2 आया। ओके, अब हमको क्या चाहिए, स्पर्श रेखा। तो फर्स्ट हम निकाल लेते हैं स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा फॉर्मूला लिखें, क्या होता है, y - y1 = dy/dx। जिस भी पॉइंट पे हमें चाहिए तो थीटा = π/4 पे चाहिए ना, और x - x1 वैल्यू देखें, तो y - y1 की वैल्यू, तो ये हमको y1 की वैल्यू मिल रहा है a/√2 और इक्वल टू dy/dx। तो dy/dx की वैल्यू -1 x - x1 की वैल्यू आ रही है a/√2। तो यहां से हम सॉल्व करें, देन y - a/√2 इक्वल टू माइनस के कारण ये हो जाएगा -x, और ये प्लस माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा a/√2। तो क्या मिला, y -x इधर पक्षांतर करेंगे तो +x बन के जाएगा, और यहाँ a/√2 पहले से था और ये उधर पक्षांतर होके जा रहा है, तो ये प्लस हो जाएगा a/√2। देन इसको जमा लें, पहले x को लिखते हैं, तो x + y = 2a/√2। ओके, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, देन x + y = हमको मिल रहा है a/√2। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर स्पर्श रेखा का समीकरण मिल जाता है। अब सेकंड हमें इसका अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, तो यहीं पे सॉल्व करते हैं इसको। सेकंड हमको चाहिए अभिलंब। तो अभिलंब का समीकरण क्या होता है, y - y1 = -1/dy/dx, और यहाँ हमें लिखना है x - x1। ओके, देन ये y - y1 और x1 की वैल्यू ये रखा हुआ है हमारे पास a/√2 इक्वल टू -1/dy/dx की वैल्यू -1, और ये हो जाएगा x - x1 की वैल्यू a/√2। माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, देन y - a/√2 इक्वल टू x - a/√2। तो ये दोनों सेम है, इक्वल के दोनों तरफ है, तो क्या मिला हमको, y = x। तो y = x अभिलंब का समीकरण है, और x + y = a/√2 ये इसका स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, वक्र y = 4x³ - 2x⁵ पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती हैं। तो यहाँ हमें वक्र दिया है y = 4x³ - 2x⁵, और हमें स्पर्श रेखा चाहिए, तो स्पर्श रेखा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले dy/dx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ हम इसका करते हैं x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा, y का बनेगा dy/dx इक्वल टू 4 × x³ का अवकलन हो जाएगा 3x² माइनस 2x⁵ का अवकलन हो जाएगा 5x⁴, या हम लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू 12x² माइनस 10x⁴। dy/dx की वैल्यू मिल गई, और हमें बिंदु ज्ञात करना है, तो हम मान लेते हैं कि माना वक्र में एक बिंदु है x1 y1। ओके, तो अगर वक्र में एक बिंदु x1 y1 लेते हैं जहां से होकर के हमें स्पर्श रेखा निकालनी है,
तो स्पर्श रेखा के लिए समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx, और यहाँ पर हमें पॉइंट लेना है x1 y1, ओके, और ये हो जाएगा x माइनस x1। तो ऐसा स्पर्श रेखा जो x1 y1 से होकर गुजरती है, तो वैल्यू देखिए, तो y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx में हमें x1 और y1 देना है, तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, x की जगह लिखना है x1, तो ये हो जाएगा 12 x1 का स्क्वायर माइनस 10 x1 की पावर 4। ये है dy बाई dx की वैल्यू कौन से पॉइंट, x1 y1 पॉइंट पे, और यहाँ हो जाएगा x माइनस x1। ये है स्पर्श रेखा का समीकरण, ओके। फिर उसने कहा है कि ये जो स्पर्श रेखा है वो मूल बिंदु से होकर गुजरती है, तो अगर स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरेगी तो मूल बिंदु के जो पॉइंट्स होते हैं 0 0 उसको वो सेटिस्फाई करेगी। तो हमें दिया है इसने कि स्पर्श रेखा मूल बिंदु से गुजरती है, इसलिए हो जाएगा 0 माइनस y1 इक्वल टू 12 x1 की पावर 2 माइनस 10 x1 की पावर 4, और ये हो जाएगा 0 माइनस x1, ओके। तो हमें क्या मिला, माइनस y1 इक्वल टू 12 x1 की पावर 2 माइनस 10 x1 की पावर 4, और यहाँ पर हमें मिल रहा है माइनस x1। तो ये जो माइनस x1 है इसको मैं माइनस का निशान यहाँ लिख रही हूँ, और ये x1 यहाँ हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, ये जो माइनस है ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिला हुआ है कि y1 इक्वल टू 12 x1 स्क्वायर माइनस 10 x1 की पावर 4, और इसके साथ हमें x1 की वैल्यू मिली हुई है। यहाँ हमें पॉइंट के निर्देशांक चाहिए, तो यहाँ से हमें इस y1 की वैल्यू को हटानी होगी, उसे भी हम x के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो देखिए क्या दिया था हमको, इक्वेशन दिया था y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5। तो यदि हम यहाँ पर x1 और y1 लें तो ये y1 की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाने वाली है, y1 इक्वल टू 4x1 की पावर 3 माइनस 2x1 की पावर 5। इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं, तो ये जो y1 आया हुआ है इस y1 की वैल्यू को हमें ये रखना है, ताकि दोनों तरफ जो चीजें हैं वो x1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो हम यहाँ y1 की जगह लिखते हैं 4x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5 इक्वल टू, यहाँ क्या मिल जाएगा, 12 x1 की पावर 2 माइनस 10 x1 की पावर 4, और ब्रैकेट के बाहर है x1। यहाँ से हम चाहें तो 2 कॉमन निकल जाएगा, और x1 की पावर 3 है और x1 की पावर 5 है, तो x1 की पावर 3 हम कॉमन निकाल दें तो यहाँ बचेगा 2, x1 की पावर 3 निकल चुका है, और माइनस यहाँ पर बचेगा x1 की पावर 2, और ब्रैकेट के उधर यदि हम जाते हैं तो देखिए यहाँ 6 है और यहाँ पर 12 है, और सेकेंड साइड में 10 है, तो दोनों से 2 निकल सकता है, x1 की पावर 2 और x1 की पावर 4, तो दोनों से हम x1 की पावर 2 निकाल दें और एक x1 बाहर है, तो कुल मिला के यहाँ कितना हो जाएगा, x1 की पावर 3, और ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा 6 माइनस 5x1 की पावर 2। ध्यान से समझना है क्या कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर x1 वाली जो चीजें हैं उसको कैंसिल नहीं करनी है, क्योंकि हमको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो हम चाहे तो यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन जब इस तरीके से हमें जब वैल्यू निकालनी होती है तब हमको उसको पूरे को पक्षांतर करना है, उसको काटना नहीं होता। तो क्या करते हैं हम, 2x1 की पावर 3 कॉमन निकालें, ओके, इसको भी इधर पक्षांतर करें तो ये बचेगा 2 माइनस x1 स्क्वायर, ये पक्षांतर होके आ रहा है तो माइनस 6, और ये हो जाएगा प्लस 5x1 की पावर 2, ये इस तरीके से आएगा, और सेकेंड पक्ष में बचेगा 0। 2x1 की पावर 3, अब ब्रैकेट की जो चीजें आई हुई है उसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो ये 5x1 की पावर 2 है और माइनस x1 की पावर 2 है, ओके, तो ये हो जाएगा 4x1 की पावर 2, और ये माइनस 6 प्लस 2, तो कितना हो गया, -4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इन दोनों पदों का गुणा 0 के बराबर है, इसका मतलब है कि या तो x1 की पावर 3 0 होगा फर्स्ट, या तो क्या होगा 4x1 स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू 0 होगा। अगर x1 की पावर 3 की वैल्यू 0 है देन x1 की वैल्यू 0 आ गई, और इस यहाँ से सेकेंड वाले से क्या हो जाएगा, 4x1 स्क्वायर की वैल्यू 4 आ रही है, यानी
x1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +-1। तो x की 3 वैल्यूज आ रही है। क्या क्या? x1 की वैल्यू 0 आ रही है, x1 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू -1। और सभी x1 की वैल्यूज के लिए हमें उसमें y की वैल्यू चाहिए। तो 3 कंडीशन आ रही है, 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। पहला, यदि x1 की वैल्यू 0 हो, देन हमें यहाँ से निकालना है y1 की वैल्यू। ओके, तो y1 इक्वल टू कहाँ से निकलेगा? ये वाले पॉइंट से 4 और x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 की पावर 3 - 2 0 की पावर 5 वैल्यू रखें तो y1 की वैल्यू हो जाएगी 0। और सेकेंड x1 की वैल्यू सेकेंड हम +1 रखें, देन y1 की वैल्यू हो जाएगी 4, x की जगह 1 की पावर 3 - 2 1 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 4 - 2 यानी कि 2। और थर्ड x1 की वैल्यू -1 है, देन y1 की वैल्यू 4 - 1 की पावर 3 - 2 -1 की पावर 5, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि माइनस की पावर ऑड है तो माइनस ही आएगा, तो -4 और -1 की पावर ये भी 5 दिया है तो वो -1 आएगा, तो ये माइनस मिल करके +2 बनाएंगे, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही है -2। तो इस तरीके से हमको 3 बिंदु मिल रहे हैं। कौन कौन से बिंदु मिल रहे हैं? तो पहला बिंदु हमें मिल रहा है x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू 0, तो पहला बिंदु मिल रहा है 0 0। सेकेंड बिंदु मिल रहा है 1 और उसके लिए y की वैल्यू है 2। और थर्ड बिंदु हमको मिल रहा है x1 की वैल्यू -1 और y1 की वैल्यू -2। तो ये 3 पॉइंट्स है। ये 3 पॉइंट से होकर के जो स्पर्श रेखाएं गुजरेंगी वो स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर के भी गुजरती हैं।